जो आपको HLB अलॉट हो रखी है उसका लेआउट मैप आप किस प्रकार तैयार करेंगे। तो महत्वपूर्ण है PPT प्रगणक और पर्यवेक्षकों के लिए। बढ़ते हैं आगे, उन्हीं चीज़ों को फोकस करेंगे जो महत्वपूर्ण होगा। आपको चार्ज अधिकारी के द्वारा इस प्रकार से एक HLB लेआउट का मैप दिया जाएगा संदर्भ के रूप में। इसी को आधार मानकर जो है आप अपना नजरी नक्शा तैयार करेंगे। आपको चार्ज अधिकारी के द्वारा इसका प्रिंट आउट दिया जाएगा, साथ में जो HLB का जो मैप जो HLO मोबाइल ऐप है वहाँ भी आपको HLB मैप सेक्शन में जो है ये दिखेगा। तो आपने जो है सर्वप्रथम जब आपको चार्ज अधिकारी के द्वारा मैप दिया जाता है और अपनी HLO ऐप में जो आपके HLB मैप वाला सेक्शन है वहाँ पर आप इसका मिलान कर लीजिएगा। अगर कोई भिन्नता आती है तो चार्ज अधिकारी को जो है इसकी सूचना देनी है आपने। तो प्रगणक द्वारा किस प्रकार से अपना लेआउट मैप बनाना है, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा उनका नॉर्थ वेस्ट होगा और एंडिंग पॉइंट जो होगा वो साउथ ईस्ट में होगा। आपको देखो येलो कलर से यहाँ पर को दिखाया गया है। अभी आगे और इसका विस्तृत रूप से बताया गया कि किस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। HLB लेआउट मैप का जो नमूना देखो, इस प्रकार से आपको नजरी नक्शा बनाना है। इन्होंने क्या करा कि जो चारों ओर की जो बाउंड्री है ना, जो चारों ओर की बाउंड्री है उसको पहले जैसे जो दिया गया चार्ज अधिकारी के द्वारा है इस प्रकार इन्होंने भी जो है अपने चारों ओर की बाउंड्री बना दी गई। इस प्रकार आपको प्रपत्र दिए रहे होंगे ऐसे ब्लैंक वाले, और ऐसे ही आपको ये प्रपत्र जो हैं जो आपको एक किताब मिली होगी ट्रेनिंग के दौरान, उसमें भी ये प्रपत्र हैं पीछे आप देखिएगा बीच में किताब के। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से चारों ओर से उसकी बाउंड्री बना देनी है। उसके बाद जो रोड हैं जो रास्ते हैं उनको बना लीजिएगा, जो महत्वपूर्ण से तालाब है या फिर अन्य जो भी चीज़ें हैं उनको आप बना लीजिएगा। उसके बाद अब जो अपने घरों को आपने बनाना है, जो भी आपके वहाँ भवन है उन भवनों को आपको दर्शाना है। आगे और विस्तृत रूप से इसको बताया गया है किस प्रकार से आप इसमें जो है इस मैप को बनाने के लिए शुरुआत करेंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, जो HLB लेआउट मैप पर क्या क्या होना चाहिए। जैसे HLB मैप पे जो है लोकेशन का विवरण होना चाहिए और HLB क्षेत्र में उपलब्ध सभी भवनों, प्रत्येक भवन में बिल्डिंग नंबर और जनगणना भवनों की संख्या होनी चाहिए जी। जैसे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, पुलिस स्टेशन है आदि जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उन स्थानों के लैंडमार्क के रूप में उनका होना चाहिए। प्रगणक के लिए 10 महत्वपूर्ण नियम क्या है कि पूर्ण कवरेज करना चाहिए। जो भी आपको HLB अलॉट हो रखी है उसका कोई भी एरिया, कोई भी घर जो है, कोई भी भवन जो है वो नहीं छूटना चाहिए। सभी बिल्डिंग स्ट्रक्चर को आपको शामिल करना है। लेआउट मैप में अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल होने वाली सभी बिल्डिंग स्ट्रक्चर दिखाई जाने चाहिए, जैसे आवासीय हो, गैर आवासीय हो, आवास का अन्य उपयोग हो, खाली घर हो, खाली जगह हो, तो उनको शामिल आपने करना है। हाउस नंबरिंग जो है सिस्टमेटिक होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने एक घर जो है वो नॉर्थ वेस्ट में दिखा दिया उसके बाद जो है वो दूसरा घर कहीं अन्य आप दिखा रहे हो। तो एक सिस्टमेटिक जो है आपको यहाँ पर को नंबरिंग देनी है। अगर कोई सही हाउस नंबरिंग सिस्टम नहीं है तो बिल्डिंग को लगातार क्रम में आपको देना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो स्पष्ट सीमा होनी चाहिए। अलग अलग HLB को बांटने वाली सीमा को साफ तौर पर जो है आपको चिन्हित करना है। HLB का कोई भी हिस्सा घर नहीं छूटना चाहिए, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग को आपको नहीं छोड़ना है। कोई विसंगति होती है तो अपने चार्ज अधिकारी को आपको बताना है। आपको जो है वो HLB सीमा की बाउंड्री के लिए कौन कौन से प्रतीक चिन्हों को जो है वो अपनाना है यहाँ पर दिया गया है। जैसे रिवर के लिए, कैनाल के लिए, ठीक है, कुएं के लिए, हैंडपम्प के लिए, तो आपको सब दिया गया है। आपकी जो हस्त पुस्तिका है उसमें भी ये दिया गया है। भवन नंबर के लिए, आवासीय के लिए, गैर आवासीय के लिए, पक्का रोड, कच्चा रोड, रास्ता, रेलवे लाइन, ये सब दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर को उदाहरण दिए गए हैं ना कि जैसे बिल्डिंग नंबर 9 है, पक्का है, आवासीय है और उसमें 2 सेंसस हाउस हैं। ये 2 सेंसस हाउस आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो हमारी जो वीडियो हैं वो हम लगातार डाल रहे हैं, उनमें इनको बताया गया है। तो जैसे कि बिल्डिंग नंबर 9 है तो वहाँ पर 2 सेंसस हाउस हैं, एक भवन है और 2 जनगणना मकान है और एक पक्का मकान है। ऐसे ही इन्होंने जैसे बिल्डिंग नंबर जो 10 है, बिल्डिंग नंबर 10 जो है वो नॉन रेसिडेंशियल है और यहाँ पर सेंसस हाउस एक ही है। ऐसे ही देखिए जो बिल्डिंग नंबर 15 है ये कच्चा है, यहाँ पर को है आवासीय, तो इसको कैसे दिखाएगा, रेक्टेंगल में दिखाया गया है, ठीक है। और इसमें देखो रेक्टेंगल के बीच में 15 दिखाया गया, यानी कि 15 जो है ये बिल्डिंग को दिखाया गया है। और इसके अलावा जो इसके कोष्टक में 3 लिखा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ 3 सेंसस हाउस है। उसके अलावा अगला देखिए बिल्डिंग नंबर 6 में कच्चा है और यहाँ पर को जो सेंसस हाउस है इसमें 1 है, तो ट्रायंगल में शेड कर दिया गया है और ट्रायंगल के अंदर 6 लिख दिया गया, यानी कि बिल्डिंग नंबर ये 6 है। आगे बढ़ते हैं, पक्का भवन, कच्चा भवन, इसको यहाँ पर को परिभाषित कराया गया है। तो आपने इसका अध्ययन करना अच्छे से। HLB लेआउट मैप तैयार करने से पहले जरूरी शर्तें क्या क्या है आपको ये मैंने पहले ही बता दिया कि जो भी आपको HLB की जो कॉपी मिलेगी उसका मिलान करना है अपने HLO ऐप में, जो एप्लीकेशन में
जो आपको PDF दिया गया है उससे मिलान करना है। हम आगे बढ़ते हैं, जब महत्वपूर्ण चीज़ों पर ही हम चर्चा करेंगे। अभी वैसे आपने जो 3 दिवसीय प्रशिक्षण जो लिया गया उन पे उन सत्रों के दौरान आपको इसको और भली भांति बताया गया होगा। अभी हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है कि आपको एक रिकॉल कराना। HLB लेआउट मैप तैयार करने की प्रक्रिया। देखो, भवनों पर नंबर लिखें, उत्तर पश्चिम कोने से शुरू करके और सिस्टमेटिक तरीके से दक्षिण पूर्व कोने की ओर बढ़ते हुए सभी इमारतों को उनके टाइप और इस्तेमाल, जैसे पक्का हो, कच्चा हो, रहने वाला हो, गैर रहने वाला हो, जो है अनुसार आपको मैप में दर्शाना है। स्कूल, पार्क, जो पूजा स्थल है, कार्यालय है, या जो भी महत्वपूर्ण लैंडमार्क है उनको अपनी HLB एरिया को पहचानने और ढूंढने में मदद करने के लिए इनको आपको जो है लैंडमार्क के रूप में अपनाना है। अपने सुपरवाइजर के साथ क्रॉस वेरिफिकेशन भी करना है। HLB लेआउट मैप तैयार करने की प्रक्रिया। देखो, HLO के पहले 3 दिनों के दौरान तैयार किए गए लेआउट मैप को पहले ड्राफ्ट के तौर पर माने। HLO ऐप के जरिए HLO डेटा कलेक्शन पूरा होने के बाद लेआउट मैप का रिव्यू करें और जरूरत के हिसाब से कोई भी छूटी हुई बिल्डिंग जोड़ने या गलती से शामिल की गई बिल्डिंग को हटाने के लिए अपडेट करें। तो जब भी आपको जमा करनी है तो अपने चार्ज ऑफिसर को जो है 2 प्रतियों में जो है आपने देना है। तो चार्ज अधिकारी के द्वारा आपको इस प्रकार से एक लेआउट मैप जो है दिया जाएगा आपके नजरी नक्शा बनाने के लिए। प्रगणक के द्वारा किस प्रकार तैयार करा जाएगा, अभी हमने आपको शुरुआत में बताया था। देखो, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो नॉर्थ वेस्ट रहेगी और एंडिंग पॉइंट कहाँ पर, आपका लास्ट घर कहाँ पर होगा, वो साउथ ईस्ट में होगा। देखिएगा यहाँ पर को अब बताया गया है कि जैसे HLB की सीमा, जैसे आपने चारों ओर से बाउंड्री बना दी। क्या बाउंड्री बनाने के बाद देखो इसमें इन्होंने क्या बना दिया, इसमें उन्होंने सड़कें बनाई, गलियां बनाई और अन्य जो भी महत्वपूर्ण जो लेआउट है वो बनाया। फिर उसके बाद जैसे इन्होंने अपनी सड़कें बनाई, अब उन्होंने बाउंड्री बना दी, उसके बाद इन्होंने घरों को यहाँ पर को बनाना शुरू करा। तो सभी भवनों को भवन नंबर के साथ प्रदर्शित करें और हर भवन की जनगणना मकानों की गिनती लिखें यदि एक से अधिक हो। ध्यान दीजिएगा, भवन नंबर के क्रम को दिखाने के लिए तीर का चिन्ह लगाए, महत्वपूर्ण लैंडमार्क बनाए और उनके नाम लिखें, आसपास की HLB संख्याएं लिखें। ठीक है, HLB संख्याएं भी लिखें। देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट में इन्होंने बिल्डिंग 1, ठीक है, उसके बाद ये 2 में चले गए, 3, 4, फिर 5, 6, 7, फिर जैसे ही आपको दूसरे बिल्डिंग में आप कहीं बदल रहे हो, जंप कर रहे हो, तो वहाँ पर को आपको एरो का निशान लगाना चाहिए। 10वें बाद इन्होंने जंप करा तो एरो लगा दिया 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो इस प्रकार से आपको एरो का प्रयोग करना है। संभवतः कोशिश करनी है, क्या कहते हैं, जो हमें बताया गया है कि नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की प्रक्रिया को अपनाया जाए। ये है, इस प्रकार से लेआउट मैप आपका बन जाएगा। तो बहुत